साल 1968 का समय था। भारत को चीन और पाकिस्तान से लगातार चुनौतियां मिल रही थी। युद्ध का अनुभव देश को यह सिखा चुका था कि मजबूत खुफिया तंत्र के बिना दुश्मन की चालों को भांप पाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने दफ्तर में गंभीर मुद्रा में बैठी थीं। उनकी मेज पर फाइलें फैली थीं। कहीं चीन की हरकतों की रिपोर्ट, कहीं पाकिस्तान की गतिविधियों की सूचना है। उन्होंने महसूस किया कि देश को एक अलग, पेशेवर और आधुनिक खुफिया एजेंसी की आवश्यकता है, जो विदेशों में भारत की आंख और कान बन सके। इसी सोच के साथ इंदिरा गांधी ने अपनी टीम को बुलाया। उन्होंने कहा, अगर हमें सुरक्षित रहना है, तो दुश्मन की तैयारी उससे पहले जाननी होगी। हमें अपनी अलग एजेंसी चाहिए, मजबूत, स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्षम। इस एजेंसी का नाम रखा गया रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नियुक्ति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी ऐसे व्यक्ति को चुनना जो न सिर्फ देशभक्त हो, बल्कि बेहद होशियार और कूटनीतिज्ञ भी। इंदिरा गांधी की नजर पड़ी एक तेज तर्रार अनुभवी अधिकारी पर, रामेश्वर नाथ काव पर। काव जी पहले ही अपनी सूझबूझ और खुफिया कौशल से प्रधानमंत्री को प्रभावित कर चुके थे। प्रधानमंत्री ने काव को बुलाया और कहा, काव साहब, मैं आपको ये नई एजेंसी सौंप रही हूं। ये भारत की ढाल होगी। ये आपका सपना नहीं, बल्कि राष्ट्र की आवश्यकता है। रामेश्वर नाथ काव ने नतमस्तक होकर जिम्मेदारी स्वीकार की। यहीं से शुरू हुआ रॉ का सफर, जिसने आगे चलकर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से लेकर दुनिया भर में भारत के हितों की रक्षा तक इतिहास में अपनी अहम भूमिका निभाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।